नमस्कार। कॉमर्स वाणी में आपका स्वागत है। आज हम जहाजी यात्रा खाते नामक के जो चैप्टर है उस पर बात करेंगे। ये चैप्टर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में फाइनेंशियल अकाउंट जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में यूज की जाती है उसमें दिया गया है। हालांकि कंपटीशन एग्जाम के लेवल से इस चैप्टर में कोई विशेष बात नहीं बनती है, फिर भी कई बार ऐसे कंपटीशन एग्जाम जो आपके स्टेट लेवल के होते हैं उनके अंदर इससे रिलेटेड कोई छोटी मोटी बात आपकी पूछ ली जाती है, बेसिक रूल पूछ लिए जाते हैं। देखिए, जहाजी यात्रा खाते कौन बनाती है और किन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, पहले हम उन पे बात कर लेते हैं। जो पानी के जहाज चलाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उनके जहाज नियमित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि जो जहाज एक यात्रा पर गया उस यात्रा पर उसने कितना तो फायदा कमाया, फायदा नहीं कमाया तो उसको कितनी हानि हुई है, कितना घाटा हुआ है, उसकी जानकारी लेने के लिए वॉयेज अकाउंट बनाया जाता है। यानी ये जो शिपिंग यार्ड कंपनियां हैं उन्हीं के लिए अप्लाई होता है। अब यहाँ ये विशेष रूप से जो दिया गया चैप्टर है वो पानी के जहाज के लिए ही है, लेकिन आजकल जो आपकी शिपिंग एजेंसीज हैं जो वायुमार्ग से भी माल भेजने का काम करते हैं उनमें भी ये वाला अप्लाई हो सकता है, क्योंकि वहां भी एक यात्रा पर गया है तो उसमें कुछ समय लगाकर वापस आया होगा, तो उसने कितना कमाया एक यात्रा के दौरान उसकी जानकारी लेने के लिए ही हम इस चैप्टर के रूल्स पढ़ते हैं। इस चैप्टर के रूल्स पढ़ते समय हम पहले इसकी बेसिक बातों पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। जहाजी यात्रा खाते जब हम बनाते हैं तो उस समय आपको कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है, जिनमें से पहला तो आपका है, मुख्य शब्दावली पे चर्चा कर रहे हैं हम, जिसमें पहला आपका है भाड़ा, जिसे हम फ्रेट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जहाज जाएगा तो जाते समय का भाड़ा लाएगा, आएगा तो आते समय का भाड़ा लाएगा। बिना भाड़े के तो माल ले जाना पॉसिबल नहीं है ना। तो पहली बेसिक रिक्वायरमेंट इसकी जो हम करते हैं शुरुआत वो इसी से करते हैं कि इसका आउटवर्ड जर्नी का और इनवर्ड जर्नी का फ्रेट कितना रिसीव हुआ है उस पे बात करते हैं। तो इसका मतलब ये जहाजी कंपनी की इनकम के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है। जहाज जब भाड़ा ले रहा है तो भाड़े पे कुछ अतिरिक्त राशि भी वसूल की जाती है, तो भाड़े पर जो अतिरिक्त राशि वसूल की जाती है उसको हम प्राइमेज बोलते हैं। अब प्राइमेज की जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन हमेशा फ्रेट पे डिपेंड रहेगी, और फ्रेट पे डिपेंड रहेगी तो फ्रेट दो टाइप का जब हम ले रहे हैं, रिटर्न जर्नी का और आउट जर्नी का, तो दोनों का हमें लेना पड़ेगा प्राइमेज भी। प्राइमेज को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे हम रिचार्ज करवाते हैं तो सर्विस टैक्स पे करते हैं ना, तो वो सर्विस टैक्स ये वाला प्राइमेज के नाम से देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में प्राइमेज के बाद हम बात करते हैं तो मार्ग राशि आती है। मार्ग राशि भी आपकी पासेज मनी के नाम से जानी जाती है इंग्लिश में। और पासेज मनी कौन सी है, ये इनकम के रूप में ही होती है। ये वो राशि है जो रास्ते में लगने वाले खर्चों के लिए आपसे अलग से वसूल की जाती है। यानी जहाजी कंपनियां अपने कस्टमर से रास्ते के खर्चों के लिए अतिरिक्त राशि वसूल कर लेती है। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस के नाम से वो अलग से खर्चा नहीं लेती है, बल्कि इंश्योरेंस खुद करवा देती है और इंश्योरेंस का कवर, रास्ते का कवर है वो खुद करवा कर पासेज मनी के नाम से राशि ले लेते हैं। या मान लीजिए स्टोरेज चाहिए, एक माल जहाज यहाँ से निकला है मुंबई से और उसको लंदन पहुंचना है तो कुछ समय लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि आज रवाना हुआ कल पहुंच जाएगा, जलमार्ग से जा रहे तो उस दौरान उसको कुछ एक्सपेंसेस करने होंगे। अगर माल इस टाइप का है कि उसको स्टोरेज का खर्चा देना पड़ेगा तो वो रास्ते के दौरान कोई खर्चा होगा तो वो पासेज मनी के रूप में अलग से वसूल किया जाएगा। और उसके अलावा यात्री किराया, इसे हम बोलते हैं पैसेंजर फेयर। पैसेंजर फेयर भी जहाजी कंपनियों की इनकम होती है।
अगर हम जहाजी कंपनियों की इनकम की बात करें तो एक वॉयज अकाउंट में इनकम के ये 4 ही बिंदु दिखाए जाते हैं। इन 4 के अतिरिक्त कोई 5वीं इनकम इनकी नहीं होती है। अगर इनके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन में डिटेल दी जाती है तो वो एक्सपेंसेस के रूप में काउंट होगी, और उनको एक्सपेंसेस के रूप में लेते टाइम में कुछ एक एक्सपेंसेस पे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। वो कैलकुलेशन वाले एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, जिसमें से पहला तो आपका बनता है एड्रेस कमीशन। एड्रेस कमीशन एक तरह से एजेंट का कमीशन ही है। आपके एड्रेस तक एजेंट आपके ग्राहक पहुंचाएगा, तो एड्रेस ही को दिया जाने वाला कमीशन आपका एड्रेस कमीशन के नाम से कहलाता है। इसकी कैलकुलेशन अगर आपकी कुछ भी गिवन नहीं है तो हमेशा ध्यान रखिए इसकी कैलकुलेशन फ्रेट और प्राइमेज दोनों पे मिलाकर की जाएगी। फ्रेट और प्राइमेज दोनों पर की जाएगी। अगर आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कि केवल कैलकुलेशन करनी है वो बेसिक फ्रेट पर ही करनी है, कैलकुलेशन केवल बेसिक फ्रेट पे की जाएगी, तो उस कंडीशन में फ्रेट प्राइमेज दोनों इंक्लूड नहीं करेंगे, हम केवल फ्रेट को इंक्लूड करेंगे। गिवन नहीं है किस पे करना है तो दोनों इंक्लूड करना है। गिवन है तो बेसिक फ्रेट पे लेने का कहा हुआ है तो प्राइमेज को इंक्लूड नहीं करना है। इसके जैसा एक और आपका होता है भाड़े का बीमा, इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट। भाड़े का बीमा भी इसी के ऊपर डिपेंड है। इसके अलावा आपका ब्रोकरेज अगर दलाली खर्चा भी दिया गया है तो वो भी इसके ऊपर डिपेंड है। यानी किसी भी प्रकार का भाड़े पर आधारित खर्चा है तो उसमें ये दोनों चीजें इंक्लूड होगी। भाड़ा मीन्स फ्रेट प्लस प्राइमेज है, और आधार भाड़ा मतलब केवल बेसिक फ्रेट यानी ओनली फ्रेट की बात हो रही है, वहां प्राइमेज इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो दो शब्द यूज होंगे भाड़ा और आधार भाड़ा, इनको आपको ध्यान रखना है। भाड़े का मतलब दोनों इंक्लूड है और आधार भाड़े का मतलब ओनली फ्रेट इंक्लूड है। और इसके अलावा आपकी एक कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन की भी होती है। जो आपका जहाज जाएगा उस पर डेप्रिसिएशन की भी कैलकुलेशन की जाएगी, तो कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12 ये शामिल किया जाएगा डेप्रिसिएशन के लिए, कितने समय के लिए आपका डेप्रिसिएशन काउंट हुआ है। ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं इन बातों को हम एक खाते के रूप में रखते हैं, और ये खाता ही वॉयज अकाउंट कहलाता है। और इनसे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपकी एक यात्रा के दौरान होने वाले लाभ हानि को दर्शाएगा। अगर आपकी यात्रा पूर्ण है तो कैलकुलेशन का तरीका अलग है, अगर आपकी यात्रा अपूर्ण है तो कैलकुलेशन का तरीका अलग है, लेकिन खाते का फॉर्मेट एक जैसा ही होगा। तो इससे संबंधित आपका बेसिक जो क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही शामिल करेंगे। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक वीडियो को पहुंचाइए।